तो हम लोग डाई के सेकंड पार्ट में आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आप लोग आई होप देख लिए होगे। कैसा लगा फर्स्ट पार्ट? समझ में आया या नहीं आया? देखो डाई कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम में यूजफुल होता है। पता है डाई आपका ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आपका डाई नहीं पूछा जाता। हम आपका स्टैंडर्ड डाई करा रहे हैं, ऑर्डिनरी डाई करा रहे हैं, ओपन डाई कराएंगे, क्लोज डाई कराएंगे। इट मीन्स ओपन डाई को जब क्लोज करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्लोज डाई को ओपन करेंगे तब कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। तो डाई के बहुत सारे फॉर्मेट है, आप लोग नोट करके रख लो। आप लोग जिससे भी अभी तक डाई पढ़ लोगे आपको इतना अच्छे से कोई भी टीचर एक्सप्लेन नहीं किया होगा, गारंटी है। अभी आप आगे देखिएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये बोलोगे अब मैम आप अपना बड़ाई अपने आप कर रही हैं, ऐसा नहीं है। हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं बट हाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं और अभी खुद आप रियलाइज करोगे। 1-2 क्लास होने दो उसके बाद आपको पता चलेगा। चलो अच्छा, ये बोल रहा है द डाई गिवन बिलो आर स्टैंडर्ड डाई देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हम डायरेक्शन 1 to 5 का ये ब्लू वाला डायरेक्शन है। क्वेश्चन 1 आपका ये है, डाई को ये शो किया गया है। होता है ना जब एक डाई है, एक डाई को शो किया, शो करने पे कोई नंबर आपका आया। नंबर कौन सा होगा हम बताए भी थे। नंबर आपका जब भी किसी भी डाई को हम लोग शो करते हैं तो 3 नंबर, सिंबल या लेटर आपके शो करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड है तो सारे नंबर ही शो होंगे। ऐसा नहीं कर देना इसमें नंबर, दूसरी डाई में सिंबल, तीसरे में लेटर, ऐसा नहीं होता है। नंबर होगा, सिंबल होगा या लेटर, कोई भी एक ही होगा। तो ये डाई है, इसको हमने शो किया। शो करने के बाद नंबर आपका 5, 6 और 3 करा रहा है। ये 5 है, ये दिख रहा है ना, ये 5 है, ये 6 है और ये 3 है। तो बताए भी थे 5 का अपोजिट 6 नहीं होगा, 5 का अपोजिट 3 नहीं होगा। 5 का अपोजिट ये कौन सा नंबर होगा, ये वाला। इसका अपोजिट कौन सा होगा, ये वाला। और इसका अपोजिट ये वाला नंबर। तो अपोजिट नंबर, सिंबल या लेटर कभी भी किसी भी डाई में एक साथ शो ही नहीं होगा। इसका अपोजिट यहाँ हिडन रहेगा बेस से, इसका अपोजिट मेरे साइड हिडन रहेगा। अच्छा आप लोग जो नंबर देख पा रहे होगे, कलर देख पा रहे होगे, जब डाई जमीन पे गिरेगा ना तो ये भी दिखेगा आपको, है ना। तो ये देख पाओगे, ये देख पा रहे होगे, ये देख पा रहे होगे। मेरे साइड वाला कौन सा है पता है? नहीं पता। बेस में कौन सा है पता है? नहीं पता, लेकिन हमें पता है। चलो अच्छा ये देखते हैं। तो 5, 6 और 3 ये आपका शो कर रहा है और क्वेश्चन में आपका क्लियर कट मेंशन है कि डाई कौन सी है, स्टैंडर्ड डाई। स्टैंडर्ड डाई का हम बोले थे हमेशा कांस्टेंट रिजल्ट रहता है। 1 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 2 और 4 का अपोजिट 3। 1 का 6 बोलो या 6 का 1, 5 का 2 बोलो या 2 का 5, 4 का 3 बोलो या 3 का 4, एक ही बात है। तो बोल रहा है 6 का अपोजिट फाइंड करना है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। तो ये नोट कर लीजिए। उसके बाद अभी दूसरा क्वेश्चन इसी में कराते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन में ये रहा। ये क्वेश्चन आपका है 50,000 रुपए के लिए। उधार इनाम, आंसर बताओ। हाँ पता है बता दिए, लेकिन हम कौन सा 50,000 देने जा रहे हैं, आप खुद हमें दे दो। चलो अच्छा देखो, बोल रहा है इफ C is on upper surface then which digit will be on the lower surface। अपर सरफेस पे अगर C है, अच्छा अपर सरफेस क्या होता है, ये टॉप होता है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। तो बोला अपर सरफेस पे अगर C है तो लोअर सरफेस बॉटम पे क्या होगा। ये आपका डाई है। ये बोल रहा है अगर C यहाँ है तो इसका अपोजिट आपसे फाइंड कर रहा है। 3 टॉप पे है तो बॉटम पे कौन सा आपका होगा ये आपको फाइंड करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। देन राइट आंसर आपका 4। क्यों? क्योंकि ये डाई आपकी स्टैंडर्ड डाई है। 1 to 5 हम सारे स्टैंडर्ड डाई के क्वेश्चन कराएंगे बट फॉर्मेट आपका अलग अलग रहेगा। इसलिए वीडियो छोड़ के नहीं जाना। ये सोचो कि अभी हम करा रहे हैं, हम उन बच्चों को भी लेके चल रहे हैं ना जो बेचारे अभी नहीं समझे क्वेश्चन को। आसान क्वेश्चन उनके लिए भी तो होना चाहिए। ये आसान नहीं है, ये तो आप मेरा क्लास कर लिए हो इसलिए आसान लग रहा है, अदरवाइज। चलो अच्छा, तो 3 का अपोजिट, तो इसमें क्या आंसर होगा, 3 का अपोजिट 4,
5 का अपोजिट 2 और 6 का अपोजिट 1, ये स्टैंडर्ड डाई का कांस्टेंट रिजल्ट रहता है। तो इसका आंसर 4, इसे भी टिक कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बोल रहा है व्हाट विल बी ऑन द अपोजिट सरफेस ऑफ 5। 5 का अपोजिट फाइंड करना है। तो क्या है, डाई आपकी कौन सी है, स्टैंडर्ड डाई। तो 5 का अपोजिट 1, ये 5 रुपए के लिए था, ठीक है। तो 5 का अपोजिट 1। अब ये बोलोगे 5 का अपोजिट 1 नहीं हो सकता, 5 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता, तो रिमेनिंग वाला नंबर कौन सा होगा। अगर ये डाई स्टैंडर्ड डाई नहीं होती तो आंसर आपका पहला वीडियो देख लेना, उसमें पता चल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन गिवन नहीं होता कि ये डाई स्टैंडर्ड डाई नहीं है, तो उस केस में 5 का अपोजिट क्या है, 5 का अपोजिट 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 अपने आप का अपोजिट नहीं होगा। तो आंसर आपका हो जाता है 2 है या 4 है या 6 है, इनमें कोई भी एक आंसर होता अगर ये डाई स्टैंडर्ड डाई नहीं गिवन होती तो। बट इसमें आपका आंसर क्या है, आंसर आपका 2, क्योंकि ये डाई आपकी स्टैंडर्ड डाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ा देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये है और इसकी कीमत है 10 रुपए, ठीक है। बट सारा इनाम उधार है, आप लोग सिलेक्शन लेना, उसके बाद आना और मेरे से 10 रुपए लेके चले जाना, ठीक है। चलो अच्छा, इफ 2 इज ऑन अपर सरफेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी एडजेसेंट टू इट। बोल रहा है अगर 2 अपर पे है तो इसके एडजेसेंट कौन सा होगा। अगर 2 यहाँ है तो इसके एडजेसेंट कौन सा होगा। तो जब भी एडजेसेंट बोले तो अपोजिट फेस को छोड़ के बाकी सारे नंबर आपके एडजेसेंट होते हैं। जैसे ये कौन सी डाई है आपकी, स्टैंडर्ड डाई। स्टैंडर्ड डाई का हम बोले थे कांस्टेंट रिजल्ट, 2 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 1 या 1 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 3 या 3 का अपोजिट 4, ठीक है। तो 2 और 5 ये अपोजिट है। अब देखो इधर ये 2 है, 2 का अपोजिट 5, तो 2 के एडजेसेंट ये है, 2 के एडजेसेंट ये है, 2 के एडजेसेंट ये वाली सरफेस है, 2 के एडजेसेंट ये। तो अपोजिट छोड़ करके बाकी सारे नंबर आपके एडजेसेंट होंगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर इस केस में आपका है 6 होगा, 1 होगा, 4 होगा और 3 होगा। 2 और 5 दोनों अपोजिट, तो आंसर आपका सी वाला करेक्ट है। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 आपका गिवन है, ये बोल रहा है इफ 6 इज ऑन द बॉटम सरफेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी एडजेसेंट टू इट। एडजेसेंट क्या होता है, पास की, समीप की सरफेस कौन सी होती है। तो 6 बोल रहा है अगर बॉटम पे है, यहाँ पे टॉप पे कोई भी नंबर है देन 6 बॉटम है, और डाई आपकी कौन सी है, स्टैंडर्ड डाई। तो जब भी स्टैंडर्ड डाई है तो स्टैंडर्ड डाई का कांस्टेंट रिजल्ट रहता है 6 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 5 और 4 का अपोजिट 3। तो बोल रहा है 6 बॉटम में है, तो टॉप पे कौन सा नंबर हो गया, 1 हो गया, है ना। अगर 6 बॉटम पे है तो टॉप पे 2 नंबर हो गया। तो बोल रहा है 6 के अपोजिट कौन सा है, तो अपोजिट नंबर को छोड़कर, सॉरी 6 के एडजेसेंट कौन सा है, तो अपोजिट को छोड़ के सारा नंबर एडजेसेंट होगा। तो 6 के एडजेसेंट कौन सा होगा नंबर, 1 छोड़ दो, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। तो 2, 3, 4, 5 ये आपका एडजेसेंट है। तो 2, 3, 4, 5 तो आंसर आपका ये वाला करेक्ट है, ठीक है। तो ये नन ऑफ दीज। अच्छा, इसके पहले हम NOT लिख दिए थे ई ऑप्शन में, तो इसका भी मीनिंग होता है नन ऑफ दीज। हमने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि उतना प्लेस नहीं रहता। अच्छा, अगर आपसे यही पूछे कि 1 का अपोजिट कौन सा होगा, 1 के एडजेसेंट, तो 1 के भी एडजेसेंट आपका यही होगा, 1 के भी एडजेसेंट आपकी ये है। अगर यहाँ पे 1 है, 1 के एडजेसेंट कौन सा होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। सेम 6 के एडजेसेंट कौन सा होगा, 1 होगा, 2 होगा, सॉरी 1 तो अपोजिट हो गया, 2 होगा, 3 होगा और ये 4 हो गया, 5 हो गया। तो 1 और 6 के एडजेसेंट दोनों सेम ही आंसर होगा। तो किसी का भी आपका अपोजिट पूछेगा तो स्टैंडर्ड डाई का कांस्टेंट रिजल्ट है, एडजेसेंट पूछेगा तो अपोजिट छोड़ करके
सारा एडजेसेंट ही होता है। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, बोल रहा है ये डाई आपकी सिंगल टाइम शो है। बोल रहा है विच डिजिट विल बी ऑन द अपोजिट सरफेस ऑफ 5। 5 का अपोजिट आपको फाइंड करना है और डाई में नंबर शो करना है 1, 5 और 2। अब आपका डाई इसमें गिवन नहीं है, डाई स्टैंडर्ड डाई है या ऑर्डिनरी डाई है। हम पहले क्लास में आपको बताए भी हैं 2 टाइप्स की डाई होती है। फर्स्ट आपकी स्टैंडर्ड डाई होती है और सेकेंड आपकी ऑर्डिनरी डाई होती है। स्टैंडर्ड डाई बोलो या कभी कभी आपका उसमें वर्डिंग यूजुअल डाई भी आ जाता है। स्टैंडर्ड डाई बोलो या यूजुअल डाई बोलो या मानक पासा, एक ही बात है। जनरल डाई बोलो, ऑर्डिनरी डाई बोलो या सिंपल डाई बोलो या साधारण डाई, जो भी साधारण पासा, एक ही बात है। तो इसमें चेक करेंगे कि डाई आपकी कौन सी डाई है। तो अगर पास की कोई भी 2 फेस का एडिशन 7 आ रहा है तो डाई आपकी कौन सी डाई है? ऑर्डिनरी डाई। जैसे 5 + 2 किया तो 7 आया। 7 आ रहा है, इट मीन्स 100% कंफर्म है कि ये डाई स्टैंडर्ड डाई तो है ही नहीं। क्यों स्टैंडर्ड डाई नहीं? क्योंकि स्टैंडर्ड डाई में अपोजिट फेस का एडिशन कितना होता है? 7 होता है। जैसे 2 का अपोजिट 5 हुआ तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा? 7। 6 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 6, इन दोनों का एडिशन करेंगे 7 आएगा। 3 का अपोजिट 4 या 4 का अपोजिट 3, तो एडिशन 7 आएगा। तो जब एडिशन 7 आएगा इट मीन्स ये डाई 100% आपकी स्टैंडर्ड डाई है, जब तीनों रिजल्ट आएगा। बट इसमें आपका स्टैंडर्ड डाई तो ये हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 5 और 2 दोनों एक साथ आया है और अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ डाई में शो हो ही नहीं सकती है। जैसे ये 5 है तो 5 का अपोजिट यहाँ हिडन रहेगा, तो 5 और 2 कभी एक साथ आ ही नहीं सकते। इट मीन्स ये डाई आपकी 100% कौन सी है? ऑर्डिनरी डाई है। ऑर्डिनरी डाई बोलो या जनरल डाई या सिंपल डाई, कुछ भी बोलो। तो देखो 5 का अपोजिट 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 5 अपने आप का अपोजिट नहीं होगा, ये 3 नंबर तो होंगे ही नहीं। तो रिमेनिंग नंबर कौन से बच रहे हैं? 4 हो सकता है, 3 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो इसलिए आंसर आपका 4 और 3 और 6 इनमें से कोई भी एक आंसर हो सकता है। एग्जैक्टली अगर 4 होता तब भी हम नहीं टिक कर सकते, एग्जैक्टली 3 होता तब भी नहीं टिक कर सकते, एग्जैक्टली आपका 6 होता तब भी हम टिक नहीं कर सकते। तो राइट आंसर मेरा ये आपका करेक्ट है। और बाकी सिंगल टाइम वाला हम ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में आपका करा दिए, तो पार्ट 1 इसका मस्ट है, आप देख लीजिएगा तो कंसेप्ट आपका क्लियर होता रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो डाई फर्स्ट टाइम शो किए, ये नंबर शो कर रहा है। सेम डाई को सेकेंड टाइम शो किए, ये नंबर शो कर रहा है। तो क्वेश्चन है इफ 3 इज डाउनवर्ड देन व्हिच नंबर विल बी अपवर्ड। तो 3 अगर नीचे है, 3 अगर नीचे है तो टॉप पे कौन सा नंबर है ये आपको फाइंड करना है। इट मीन्स इनडायरेक्ट वे में आपसे बोल रहा है 3 का अपोजिट फाइंड करना है। तो 3 का अपोजिट क्या है ये आपको फाइंड करना है। तो देखो जब भी डाई आपकी 2 टाइम्स शो हो तो आप स्टैंडर्ड डाई, ऑर्डिनरी डाई, किसी का भी रूल फॉलो नहीं करोगे कि कौन सी डाई है, किसके अकॉर्डिंगली आंसर आ रहा है। डाई आपकी 2 टाइम्स शो है, उसके रूल हम बता रहे हैं। तो किसी भी डाई में अगर 1 नंबर सेम है, देखो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, एंड पोजीशन भी सेम है, ये भी आपका टॉप पे, ये भी टॉप पे, 1 नंबर सेम है, पोजीशन भी सेम है, तो रिमेनिंग नंबर आपस में एक दूसरे का अपोजिट होता है। इट मीन्स 3 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 1 या 1 का अपोजिट 5, तो रिमेनिंग 4 का अपोजिट अपने आप आ जाएगा। तो 3 का अपोजिट क्या हो गया? 2 या 2 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 1 या 1 का अपोजिट 5, तो 4 का अपोजिट रिमेनिंग नंबर कौन सा बचता है? देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, तो रिमेनिंग नंबर कौन सा बच रहा है? 6 है। देन 4 का अपोजिट 6। तो 3 बोल रहा है 3 का अपोजिट फाइंड करना है, देन आंसर आपका कौन सा होगा? 2। तो फिर से रिपीट करना है, किसी भी डाई में अगर 1 नंबर सेम है, पोजीशन भी सेम है, तो रिमेनिंग नंबर आपस में एक दूसरे का अपोजिट होता है। ये टॉप पे, ये भी टॉप पे। अगर 4 यहाँ होता, 4 यहाँ होता, तब भी आंसर आपका वही होता। तो इसे भी नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं।
डाई आपकी 2 टाइम्स शो है, फर्स्ट टाइम शो किए ये नंबर शो कर रहा है, सेम डाई को सेकेंड टाइम शो किए ये नंबर शो कर रहा है। अच्छा ये मत सोचना ये डाई दूसरी है ये डाई दूसरी है, दोनों सेम ही डाई है, ठीक है। तो किसी भी डाई को अगर शो कर रहे हैं, पहली बार शो किया ये नंबर शो कर रहा है, सेम डाई को सेकेंड टाइम शो किया ये नंबर शो कर रहा है, तो क्वेश्चन है फाइंड द अपोजिट नंबर ऑफ 5। 5 का अपोजिट नंबर फाइंड करना है। तो देखो किसी भी डाई में अगर 1 नंबर सेम है, पोजीशन डिफर कर रही है, यहाँ पे भी 3 है यहाँ पे भी 3, यहाँ 3 राइट साइड है, यहाँ 3 आपका कहाँ है, लेफ्ट साइड है, 1 नंबर दोनों में सेम है, तो डाई के नंबर को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, पोजीशन फिक्स करो, आपका अपोजिट आ जाएगा। जैसे हम इस डाई से क्लॉकवाइज कर रहे हैं, 3 के बाद क्या आएगा 5 देन 6, 3 के बाद 5 के बाद 6, इधर से कर रहे हैं 3 के नीचे 3 लिख दो क्योंकि नंबर कॉमन है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, 3 के बाद क्या आया 4 के बाद क्या आया 2, 3 4 2, तो रिमेनिंग नंबर देखो ये एक दूसरे का अपोजिट है, 5 का अपोजिट 4 बोलो या 4 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 2 बोलो या 2 का अपोजिट 6, तो 3 का रिमेनिंग नंबर कौन सा हो गया 1। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्वेश्चन है आपका 5 का अपोजिट फाइंड करना है, तो आंसर आपका 4। अब ये बोलोगे कि क्लॉकवाइज क्यों, हम तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो कर लो भाई, आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, करते हैं भाई। इधर देखो 3 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो 3 6 और 5, इधर से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो 3 के नीचे 3 लिख दो और फिर 2 आ गया और फिर 4 आ गया, रिमेनिंग कौन सा बच गया है 1। तो 6 का अपोजिट 2 या 2 का अपोजिट 6, 5 का 4 या 4 का 5, 3 का 1 या 1 का 3, तो ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। तो चाहे डाई के नंबर को आप क्लॉकवाइज रोटेट करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, मर्जी आपका है, बट ऐसा कभी नहीं करना कि इस डाई में आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो इसमें एंटी क्लॉकवाइज, जो भी करना सेम करना। अगर इसमें क्लॉकवाइज है तो मस्ट है इसमें भी क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो मस्ट है इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एक ही दिशा में चलना। ऐसा नहीं है कि आज मेरा क्लास कर रहे हो कल फिर दूसरा टीचर मिल गया उसका क्लास कर लिए, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा, हो सकता है उसका समझाने का तरीका कुछ दूसरा और हो जाए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब उसका नहीं पढ़ना, पढ़ना बिल्कुल पढ़ना, लेकिन जिससे ज्यादा नॉलेज मिल रहा उससे एक बार ज्यादा पढ़ लेना। चलो अच्छा मजाक कर रहे थे। तो घड़ी के नंबर को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना। तो सेकंड मेथड हम बताएं, किसी भी डाई में अगर 1 नंबर सेम है, पोजीशन डिफर कर रहा है, तो डाई के नंबर को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, पोजीशन फिक्स करो, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी कॉमन नंबर है उससे रोटेशन आप करना, दोनों में 3 कॉमन नंबर है इसलिए हमने 3 से किया, तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, डाई 2 टाइम्स का ही अभी हम बता रहे हैं। डाई फर्स्ट टाइम शो किया ये नंबर शो कर रहा है, सेकेंड टाइम डाई शो किया ये नंबर शो कर रहा है। तो क्वेश्चन है इफ 2 पोजीशन ऑफ ए डाई आर गिवन, 2 पोजीशन डाई की गिवन है, if 1 is at top then which digit will be at the bottom। तो 1 का अपोजिट आपको फाइंड करना है, अगर 1 टॉप पे है तो बॉटम पे कौन सा नंबर होगा वो आपको फाइंड करना है। तो किसी भी डाई में अगर 2 नंबर सेम है, 2 नंबर सेम है, देखो 4 6, ठीक है, 2 नंबर सेम है, तो रिमेनिंग थर्ड नंबर इस थर्ड नंबर का अपोजिट होता है। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, तो 1 का अपोजिट 5 बोलो या 5 का अपोजिट 1, आपका आंसर सेम ही है, ठीक है। तो आंसर किसका है, इसका आंसर हो गया 5। अच्छा जब भी 2 नंबर सेम है, क्योंकि अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर रहा है, बहुत सारे टीचर ये बताते थे 2 नंबर सेम है तो रिमेनिंग थर्ड नंबर दूसरे थर्ड नंबर का अपोजिट होता है, बट उसका भी अपना कंसेप्ट है। जब भी 2 नंबर आपके सेम होंगे तो एक डाई में वो नंबर क्लॉकवाइज होना चाहिए, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तब ये रूल अप्लाई होता है, अदरवाइज ये रूल अप्लाई नहीं होता। बहुत सारा बुक में भी ये गलत प्रिंट कर देता है। तो देखो इसमें जैसे 4 से 6 हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, है ना, 4 से 6 क्लॉकवाइज।
यहाँ 4 से 6 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो इसमें 2 नंबर तो हैं, बट इसमें आपका 4 से 6 जब जा रहे हैं तो हमारा क्लॉकवाइज, 4 से 6 जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। तब जब ये डायरेक्शन अपोजिट होता है तभी रिमेनिंग थर्ड नंबर इस थर्ड नंबर का अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका 2 टाइम्स टाइप है, डाई 2 टाइम्स हुआ, तो 2 और 3, 2 और 3। तो इसमें देखो 2 से 3 क्या है, क्लॉकवाइज जा रहा है, 2 से 3 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो 1 का अपोजिट क्या हो गया, 1 का अपोजिट 6 हो गया। अच्छी बात है, बट इसमें बोल रहा है विच डिजिट विल अपोजिट टू 4। 4 का अपोजिट आपसे फाइंड करा रहा है, कौन सा है। अच्छा, बहुत टीचर ये बोल देंगे कि डाई में पास की 2 फेज का एडिशन 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली डाई स्टैंडर्ड डाई, ऑर्डिनरी डाई बता देते, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आप ये बोलोगे इसमें पास की 2 फेज का एडिशन 7 नहीं आ रहा है, 1 + 3 7 नहीं है, 3 + 2 5 7 नहीं आया, 2 + 1 3 7 नहीं आया, 2 + 3 5 आया, 7 तो नहीं आया, 3 + 6 9 आया, 7 नहीं आया, 6 + 2 8 तो 7 नहीं आया। इट मीन्स ये डाई आपकी कौन सी है, स्टैंडर्ड डाई बोल देंगे, और स्टैंडर्ड डाई का कांस्टेंट रिजल्ट रहता है, तो 4 का अपोजिट, देन आंसर आपका कर देंगे 3, है ना, स्टैंडर्ड डाई के अकॉर्डिंगली आंसर सॉल्व कर देंगे। बट ऐसा नहीं होता है। देखो 2 और 3, 1 और 6 अपोजिट है, ये 100% आंसर है। तो 2 का अपोजिट कौन सा हो सकता है, 2 और 3, इसका अपोजिट कौन सा हो सकता है, 4 हो सकता है या 5 हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, अब 4 का अपोजिट पूछ रहा है, तो 4 का अपोजिट आंसर आपका होगा 2 हो सकता है या 3। अगर 5 का अपोजिट पूछता है तब भी आंसर होता 2 या 3। अगर 2 का अपोजिट आपसे पूछ लेता, यहाँ कर देते, 2 का अपोजिट पूछ लेता तो आंसर आपका होता 4 या 5। अगर 3 का अपोजिट आपसे पूछ लेता देन आंसर अगेन आपका होता 4 या 5। तो इसमें आपका पूछ रहा है 4 का अपोजिट फाइंड करना है, देन आंसर आपका है 2 या 3। तो किसी भी डाई में अगर 2 नंबर सेम है तो रिमेनिंग थर्ड नंबर इस थर्ड नंबर का अपोजिट होता है। बट ये रोटेशन हमेशा क्लॉकवाइज, एक में क्लॉकवाइज है दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज। जैसे यहाँ 2 से 3 में जा रहे हैं तो ये आपकी क्या है, ये आपकी क्लॉकवाइज रोटेशन है। 2 से 3 में जा रहे हैं तो ये क्या हुई, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो 2 से स्टार्ट किए 2 से 3 में गए, 2 से स्टार्ट किए 2 से 3 में गए, तो डाई 2 टाइम्स हुए। तो आंसर आपका है, कौन सा आंसर है, 2 या 3। ये आपका आंसर करेक्ट है। इसको स्टैंडर्ड डाई या ऑर्डिनरी डाई के अकॉर्डिंगली आप लोग आंसर सॉल्व मत करना। ठीक है, तो डाई में आपका सिंबल भी हो सकता है, सिंबल से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है, रूल वही है, डरना नहीं है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है ट्राइंगल का अपोजिट फाइंड करना है। तो देखो इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, दोनों का पोजीशन सेम है। तो क्या करेंगे, एक डाई को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, प्लस है, फिर ट्राइंगल आया और फिर रेक्टेंगल, फिर प्लस से क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, प्लस के नीचे प्लस लिख दीजिए, फिर एस्ट्रिक आ गया और सर्कल आ गया। तो ये एक दूसरे का अपोजिट होगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो प्लस का अपोजिट रिमेनिंग वाला जो बाकी है वो सिंबल होगा, वो आपका अपोजिट होगा। तो इसमें बाकी कोई नया सिंबल दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो प्लस का अपोजिट नहीं पता, क्योंकि सर्कल हो नहीं सकता, एस्ट्रिक हो नहीं सकता, प्लस का अपोजिट प्लस हो नहीं सकता, स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है। तो कोई दूसरा अगर सिंबल यहाँ दिया होता तो वो प्लस का अपोजिट होता, तो प्लस का अपोजिट हम नहीं फाइंड कर पाए। बट हमसे पूछ रहा है ट्राइंगल का अपोजिट, तो ट्राइंगल का अपोजिट कौन सा है, एस्ट्रिक। अगर यहाँ प्लस का अपोजिट यहाँ पे दे देता परसेंटेज, देन प्लस का अपोजिट कौन सा हो जाता, ये अपोजिट हो जाता प्लस का। तो प्लस का अपोजिट परसेंटेज, क्योंकि प्लस का अपोजिट ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, प्लस अपने आप का अपोजिट होगा नहीं। तो 5 सिंबल निकल गए, तो 5 सिंबल ये सारे इसमें शो कर रहे हैं। तो रिमेनिंग कौन सा बच रहा है, जो डिफरेंट सिंबल होगा वो आपका अपोजिट होगा। तो प्लस का अपोजिट जो डिफरेंट सिंबल होगा वो आपका अपोजिट होगा।
तो आज हम इतना ही रखते हैं। अभी डाई हम 2 टाइम्स वाला नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद डाई 3 टाइम्स पे आएंगे। 3 टाइम्स जो भी होगा 3 टाइम्स और 4 टाइम्स शो कराएंगे। फिर ओपन डाई आएंगे, फिर क्लोज डाई में आएंगे। फिर उसके बाद किसी भी एक प्लेस पे आपका क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा नंबर सिंबल आपका होगा वो आपका क्वेश्चन कराएंगे। डाई को कटिंग करके आपका वो पैटर्न हम आपका बताएंगे। आप डाई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, गारंटी है आप क्वेश्चन देखोगे और आंसर पे टिक करोगे। तो जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और कमेंट डाल दिया करो। हर वीडियो में हम बोलते हैं, आप लोग कमेंट नहीं डालते हो। और हाँ, मेरे में व्हाट्सअप करके, हाँ बहुत अच्छा कमेंट, इतना अच्छा डालोगे। अरे जो मेरे में व्हाट्सअप में मैसेज करके डालते हो वो आप उसमें भी डाल दिया करो। कम से कम पब्लिक को पता तो चलेगा, हाँ भैया हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या हम खराब पढ़ा रहे हैं, तो वो भी डाल दिया करो। हम तो दोनों ही ऑप्शन आपको दे रहे हैं ना। अब दुश्मनी नहीं होगी तो भाई ये नहीं बोलोगे। हम बोले भी हैं कि ये हम एक्चुअली जो भी वीडियो हम इसमें अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हैं ये उन पर्सन के लिए, उस स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं जो गरीब है, जो पैसा पे नहीं कर पा रहे हैं इंस्टीट्यूट का या बड़ा बड़ा कोचिंग का और पढ़ना चाहते हैं। अब मोदी सरकार हमें तो पैसा दे देगी कि भाई आप पैसा लीजिए और आप आराम से फ्री में पढ़ाइए। तो मोदी जी से ही हाँ थोड़ा सा वो मोटिवेट होते हैं, या कोई अच्छे लीडर हैं उनसे, उनके अच्छे कामों से हम मोटिवेट होते हैं कि चलो अपने जीते जी एक अच्छा काम करके जाए। लाइफ में कुछ तो अच्छा करना चाहिए ना सबको। तो आप लोग एक अच्छा काम कर सकते हो, मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल पे शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। मेरा वीडियो देख करके आप जो भी कमेंट हो उसको कमेंट को डाल देना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, आप लोग कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर उससे रिलेटेड आपका है टॉपिक, जैसे डाई पढ़ा रहे हैं, डाई से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा, आप 100% वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और बहुत इजीली क्वेश्चन देखोगे और आंसर टिक करोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अपने चैनल पे हम सारा वीडियो अपलोड करेंगे। हाँ कुछ टाइम लग सकता है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि कुछ ऐसा टाइम हो सकता है, भाई हम इतना टाइम निकाल करके जल्दी वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, आप लोग के एग्जाम के पहले हम बहुत सारा टॉपिक कवर करा देंगे, इसकी गारंटी है। और फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे से और भी हेल्प का जरूरत हो तो आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट डाल देना, हम रिप्लाई कर देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, नोटिफिकेशन आप लोग जरूर ऑन कर लिया कीजिए। आप लोग नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते हो, उसके चलते बहुत सारा वीडियो जो हम अपलोड करते हैं आप लोगों के पास तक नहीं पहुंच पाता। तो नोटिफिकेशन मस्ट है आप लोगों को ऑन करना। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अभी तुरंत लाइक कर दो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।